जेडीयू से अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद एनडीए गठबंधन में शामिल हुए और अब 2025 के लिए उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसी रणनीति बना रहे हैं जिसके अंतर्गत एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी या फिर यूं कहें कि ये प्रयास करेंगे कि सबसे ज्यादा सीटों पर 2025 में चुनाव लड़ा जाए। पार्टी के तरफ से उपेंद्र कुशवाहा अंदरूनी सर्वे करवा रहे हैं। सर्वे का मतलब कि किस क्षेत्र में हम चुनाव लड़ेंगे तो आसानी से जीत हासिल करेंगे, जितनी सीटें मिलेंगी उन सीटों पर जब हम उम्मीदवार उतारेंगे तो हमारी जीत आसानी से हो जाए। जैसे पार्टी सर्वे हर पार्टी का होता है, उसमें पार्टियां ये पता करती है कि हम कहां पर कितने मजबूत हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी उसी तरीके से पार्टी सर्वे करवा रहे हैं। बिहार के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी सर्वे हो रहा है और यह पार्टी सर्वे इसलिए भी हो रहा है ताकि उपेंद्र कुशवाहा यह पता कर सके कि हम किस सीट पर दावा कर सकते हैं। देखिए, बिहार के 243 सीटों में से कुछ सीटें ऐसी होंगी जिस पर दावा उपेंद्र कुशवाहा का होगा। वो सीटें ऐसी भी हो सकती है जहां पर कुशवाहा की संख्या सबसे अधिक हो, जहां पर ऐसा हो कि भूमिहार की संख्या सबसे अधिक है। जहां पर भूमिहार उम्मीदवार उतारना है तो भूमिहार की संख्या अधिक है, राजपूत उम्मीदवार उतारना है तो राजपूत की संख्या अधिक होनी चाहिए और वो उपेंद्र कुशवाहा के कोर वोटर होने चाहिए। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी सर्वे जो है वो शुरू हो गया है। ये पार्टी सर्वे तमाम पार्टियां करवाती है। चुनाव से पहले तमाम पार्टी सर्वे करवाती है। पार्टी सर्वे में वो ये पता करती है कि हमारी पार्टी के उम्मीदवार अगर इस जगह से उतरते हैं तो उसे कितना वोट मिलेगा, वो जीत हासिल करेगा कि नहीं करेगा और यहां से किसे उतारना चाहिए। इस तरीके से पार्टी सर्वे होता है और उसके बाद वहां पर उम्मीदवार उतारा जाता है। पार्टी सर्वे के बाद गठबंधन का सर्वे होता है कि किस पार्टी को कहां से चुनावी मैदान में उतारा जाए और उसके बाद उस पार्टी को उस चुनावी मैदान में वहां से उतारा जाता है। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी कमर कसकर तैयार बैठी है कि इस बार जीत हमारे पाले में आनी चाहिए। एनडीए अपनी तरफ जीत का जश्न मनाएगा और महागठबंधन अपनी तरफ जीत का जश्न मनाएगा, लेकिन उसके पहले चुनावी माहौल में उतरना जरूरी है। चुनावी मैदान में दंगल करना उतरना जरूरी है कि भैया उतरेंगे मैदान में, उसके बाद जब कमर कसेंगे युद्ध के मैदान में तो कौन कितना मजबूत है ये तो जानना जरूरी है ना। कि भैया अगर मान लीजिए कि मैदान में उतर गए और हमें पता ही नहीं है कि हम कितना मजबूत हैं तो ये जानना जरूरी है। इसके लिए पार्टी सर्वे कराया जाएगा और उपेंद्र कुशवाहा अपने स्तर पर पार्टी सर्वे करवा रहे हैं। अब पार्टी सर्वे वो कराएंगे तो वो देखेंगे कि हम 50 जगह पे ज्यादा मजबूत हैं, 50 सीटों पर हम मजबूत हैं, तो उस 50 सीटों में कितने सीटों पर हम इतने मजबूत हैं कि आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। कितने ऐसे सीट हैं जहां पर उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवार उतरे और एकदम कहे कि भैया बस जीत गए। 2020 में हमने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा जब अकेले चुनाव लड़े तो कई सीटें ऐसी थी जहां पर उनके उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे, अच्छे परिणाम लेकर आए थे। तो इस बार उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ हैं और वो प्रयास ये कर रहे हैं कि इस बार नतीजे बेहतर होने चाहिए, इतने बेहतर कि जब हमारे उम्मीदवार उतरे तो वो जीत कर आए, वो एनडीए का कंधा मजबूत करे, वो एनडीए को मजबूत करे और जीत का जश्न हम मनाए। उपेंद्र कुशवाहा पहले पार्टी बनाए, पहले जेडीयू से अलग होने के बाद उन्होंने पार्टी बनाया, एनडीए में गए, चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, अब राज्यसभा पहुंच गए हैं। उसके बाद अब बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, पूरे बिहार में जा रहे हैं कि भैया एनडीए जिन सीटों पर हारी है कारण क्या है, 2025 में हम किन किन गलतियों पर हमें ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद अब वो पार्टी का अंदरूनी सर्वे करवा रहे हैं। पार्टी का अंदरूनी सर्वे जब होगा तो उपेंद्र कुशवाहा को यह पता चलेगा कि उनकी पार्टी किन किन सीटों पर ज्यादा मजबूत है और उसके बाद उस सीटों का वो लिस्ट बनाएंगे, दिल्ली पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सामने रखेंगे कि इन इन सीटों पर हम ज्यादा मजबूत हैं। नीतीश कुमार के पास जाएंगे, कहेंगे कि देखिए भैया हम इन इन सीटों पर ज्यादा मजबूत हैं, इन जगहों पर अगर हमारे उम्मीदवार उतारे जाएं तो हम आसानी से चुनाव जीत सकते हैं और इन इन सीटों पर ये पार्टियां जो है वो मजबूत है। जब अंदरूनी सर्वे 243 सीटों का कराया जाएगा
तो 243 सीटों पर यह भी पता चल जाएगा कि किस पर जेडीयू, किस पर भाजपा, किस पर जो है हम, किस पर एलजेपीआर और किस पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी मजबूत है। तो वो सभी चीजों का ब्यौरा जो है वो ले जा कर देंगे। फिर भाजपा अपना सर्वे कराएगी, जेडीयू अपना सर्वे कराएगी, एलजेपीआर अपना सर्वे करवाएगी, जीतन राम मांझी अपना सर्वे करवाएंगे। सबका सर्वे रिपोर्ट एक जगह रखा जाएगा। उसके बाद उसके अनुसार से एक और सर्वे करवाया जाएगा, वो होगा गठबंधन का सर्वे। और जब गठबंधन का सर्वे होगा तब पता चलेगा कि किस गठबंधन के पार्टी को कहां से उम्मीदवार बनाया जाए और फिर चुनावी मैदान में उस पार्टी के उम्मीदवारों को उतार दिया जाएगा और फिर जीत का जश्न मनाया जाएगा। देखिए 2025 के चुनाव में तमाम पार्टियां अपने आप को बेहतर स्थिति में देखना चाहती है। वो चाहती है कि इस बार किसी तरीके से हमारे विधायकों की संख्या बढ़े। राजद अपने तरीके से काम कर रही है कि किसी तरीके से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। जेडीयू अपने तरीके से काम कर रही है कि किसी तरीके से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है। भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से काम कर रही है कि किसी तरीके से हमारे विधायकों की संख्या बढ़ानी है। और उपेंद्र कुशवाहा भी अपने तरीके से काम करेंगे कि जितनी सीटें मिले उतनी सीटें पर हमारे उम्मीदवार जो है जीत कर आए। जैसे कि लोकसभा में चिराग पासवान को जितनी सीटें मिली, चिराग पासवान के उम्मीदवार वहां से जीत गए। उसी तरीके से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तमाम पार्टियां अपनी अपनी कमर कस रही है और वो सोच रही है कि जब चुनावी मैदान में हम उतरे तो हमारा परिणाम बेहतर हो, और जब परिणाम बेहतर होगा तभी तो लोग हमारे बारे में चर्चा करेंगे, हमसे पूछेंगे कि आपने क्या किया था। और इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा बिहार भ्रमण के बाद पार्टी सर्वे करवा रहे हैं और इस पार्टी सर्वे में वो जब अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेंगे तब काफी बेहतर प्रदर्शन होगा। और उसके बाद दावे भी किए जाएंगे कि हमें 25 सीट चाहिए, हमें 20 सीट चाहिए, हमें 10 सीट चाहिए। ये सर्वे के बाद दावे किए जाते हैं। अब आगे देखिए क्या क्या होता है। जब सर्वे हो जाएगा तब उपेंद्र कुशवाहा का लिस्ट तैयार हो जाएगा और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा लेकर जाएंगे एनडीए के पास। एनडीए के जो वरिष्ठ जो घटक दल हैं, जो बड़े नेता हैं जैसे नीतीश कुमार हो गए, जो ये तय करेंगे कि टिकट बंटवारा किस तरीके से होगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हो गए, वहां पर जाएंगे, वो रखेंगे कि देखिए इन सीटों पर हम मजबूत हैं, ये सीट हमारे पाले में आनी चाहिए, हमें 10 सीट चाहिए, हमें 15 सीट चाहिए। ये दावे किए जाएंगे और उस दावों के बाद उन्हें उन सीटों का एक ब्यौरा निकाला जाएगा और कहा जाएगा कि देखिए आप 10 मांग रहे हैं, हम आपको 5 दे रहे हैं, हम आपको 7 दे रहे हैं। वो फिर वहां पर बार्गेन किया जाएगा और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को सीट दिया जाएगा और उपेंद्र कुशवाहा उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।